सर इस यात्रा में एक नारा खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये वोट चोर और गद्दी छोड़ किसके लिए बोला जा रहा है? लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस की जो अन्य राज्य में सरकार है वहाँ पर कांग्रेस बेरोजगारी दर नहीं कम कर पाई है। किसान वहाँ पे रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर क्या लगता है बिहार में वो कितना सफल रहेगी कांग्रेस, या फिर ये कहें कि इंडिया गठबंधन अगर जो सरकार बनाती है तो बिहार का जो मुख्य मुद्दा है उस पर कितना क्या काम करेगी? दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी 17 अगस्त से एक वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाले थे। बिहार के लोगों को अपने वोटरों के प्रति जागरूक करने का इसका मोटो था और इस यात्रा को 1 सितंबर को ख़त्म करना है, यानी कि आज यह यात्रा पूरी तरह से ख़त्म मानी जा रही है। लेकिन इससे बिहार के लोगों का क्या प्रभाव पड़ा, बिहार के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और बिहार के लोग इस अधिकार के बारे में कितना जागरूक हुए, हमारी टीम ने इस यात्रा को पूरी तरह कवर किया है और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा हम उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ ही हमारे सहयोगी शशांक जी मौजूद हैं। सर, बिहार में आपने राहुल गांधी की यात्रा को कवर किया, तो क्या लगता है कि ये यात्रा किस तरह से रही, आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, पिछले 17 अगस्त को राहुल गांधी ने एक ज़िला है सासाराम बिहार का ज़िला है, जहाँ से इस यात्रा की शुरुआत किए थे। तमाम जगहों पर तमाम रास्तों से होते हुए ये मेरा यात्रा मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया होते हुए गोपालगंज जब पहुंची थी तब हम इस यात्रा में शामिल हुए थे और गोपालगंज से सिवान के बीच हम इस यात्रा में चले। एक ही दिन और 2 जिलों को हमने कवर किया था। इस यात्रा को राहुल गांधी ने जब बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद से डिसाइड किया था। पिछले 19 के चुनाव के बाद राहुल गांधी तमाम यात्राएं कर चुके हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, फिर कलकत्ता से चले, असम से चले, गुजरात तक पहुँचे। इसी बीच बिहार में कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने एक यात्रा निकाली थी। इसके बाद से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकली। जब राहुल गांधी ने एक खुलासा किया कि बिहार के वोटरों को, महाराष्ट्र के वोटरों को चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे एकदम क्लियर कट मैसेज हटा रहा है, जिंदा लोगों को मुर्दा बता रहा है और वोट काटने का प्रयास कर रहा है और फर्जी वोट्स बढ़ा रहा है। एक घर में 80-80 वोट बढ़ा दिए जा रहे हैं और इसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। और ईवीएम का जो ठीकरा होता था वो अब ईवीएम पे न फोड़ के चुनाव आयोग पे डायरेक्ट फोड़ा गया, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी हलफनामे की मांग की। अब इसे जनता तक पहुंचाने के लिए एक यात्रा कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज़ की जिसका नेतृत्व राहुल गांधी ने किया बिहार में। हमने जब इसे गोपालगंज से सिवान के बीच में कवर किया तो जिस हिसाब से भीड़ थी, जिस हिसाब से जन समर्थन था, जिस हिसाब से लोगों का संवाद राहुल गांधी से था, जिस हिसाब से तमाम बड़े नेता, कांग्रेस जो बिहार में लंबे अरसे से सत्ता से दूर है, अगर कभी सत्ता के पास रही है तो वो सत्ता के मुख्य पद पे ना होकर सत्ता के इर्द गिर्द घूमती रही है, उसे एक बड़ा मौका मिला है इस यात्रा के थ्रू। और कांग्रेस की जो कह लीजिए कि लीडरशिप बिहार में ये कहिए शांत अवस्था में थी, वो जगी है। सर, इस यात्रा में एक नारा खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये वोट चोर और गद्दी छोड़ किसके लिए बोला जा रहा है, क्या इस पे आप? ये तो स्पष्ट है कि ये सत्ता पर बैठे लोगों के लिए कहा जा रहा है और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री हैं देश के। और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा यही है कि आप वोट चोरी करके गद्दी पे बैठे हुए हैं, आपको जनता का समर्थन नहीं है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना है और इसीलिए ये नारा दिया गया कि वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन अब इस नारे का प्रभाव क्या है ये आने वाला समय बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा। और सर, इसमें देखा गया कि कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव थे, जिसमें कांग्रेस में राहुल गांधी का चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, टीवी न्यूज़ चैनल कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच तेजस्वी यादव का नाम लोग कह रहे हैं कि छुप रहा है। तो क्या लगता है ये वास्तविकता है या फिर इसको? ये देखिए, ये कांग्रेस की यात्रा थी, एकदम क्लियर कट कांग्रेस की यात्रा थी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से वोट की चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से इसमें सहयोग कर रहा है। SIR का मुद्दा उठा जो बिहार में चुनाव के
तुरंत पहले शुरू हुआ और उसके माध्यम से वोट काटने की कार्यवाही शुरू हुई। जो लोग घर से दूर रहे हैं उन्हें, और तमाम लोगों का आरोप ये है कि हम तो जिंदा हैं साहब और हमको मृतक घोषित करके हमारा नाम काट दिया गया। तो तेजस्वी यादव इस कांग्रेस, ये एकदम इंडिविजुअल कांग्रेस की यात्रा थी। जब राहुल गांधी से बिहार लेकर पहुंचे तो चूंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में इंडिया अलायंस यानी आरजेडी या कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, उसमें मुकेश सहनी भी आपको हर जगह दिखे हैं। उसके अलावा सीपीआई, माले, सीपीआईएम, ये तमाम जो वहाँ की पार्टियाँ हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के जुड़े हुए लोग हैं वहाँ से की क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। अखिलेश यादव भी उसमें नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश से पहुँचे हैं। अखिलेश यादव हुए, इसके पहले स्टालिन आए थे तमिलनाडु से, तमाम नेता आए थे। सचिन पायलट तो कांग्रेस के नेता हैं, अलका लामा कांग्रेस, अब इनको नहीं कहा जाएगा। अब ऐसे तो मुख्यमंत्री वहाँ के भी आए थे, कर्नाटका के भी, तो वो तो कांग्रेस के नेता, वो तो आएंगे। मैंने कहा नहीं, ये तो यात्रा ही कांग्रेस की है, तो कांग्रेस का तो समर्थन है ही। लेकिन जो इंडिया अलायंस है उसके जो नेता, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, उसमें स्टालिन भी शामिल हैं, उसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। तो ये जो नेता थे, इन नेताओं को इकट्ठा करना था और उनका समर्थन लेना था। तो तेजस्वी यादव का उसमें चेहरा तो बनना ही नहीं था। इसे पूरी तरह से प्रायोजित तो कांग्रेस कर रही है ना, इसको तो कांग्रेस लीडरशिप लेकर चल रही है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे थे, इस पे लोगों से संवाद राहुल गांधी कर रहे थे। क्योंकि बिहार में संदेश देना था और बिहार में कांग्रेस बिना आरजेडी की नहीं रह सकती है, तो तेजस्वी यादव साथ चल रहे थे। मुकेश सहनी को जोड़ने का प्रयास है। मुकेश सहनी को पिछली बार तेजस्वी यादव ने सीटें नहीं दी थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के निकले थे कि मेरे पीठ पे छुरा घोंपा गया है। फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, फिर वहाँ से उनको निकाला गया, उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया गया, तो फिर आरजेडी या इंडिया अलायंस में आए हैं। तो अब ये कहना कि तेजस्वी यादव को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, तो ये तो बड़ा वो कोई मतलब नहीं है। ये राहुल गांधी को चेहरा बनाने की और कांग्रेस की यात्रा थी। लेकिन सर ये देखा जा रहा है कि चुनाव अब नज़दीक आ गया है और चुनाव के नज़दीक आने से पहले SIR लागू हुआ जिसमें बिहार के लोगों का वोट कटा। उसके बाद से राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली, तो इसमें बिहार का कितना सपोर्ट मिलेगा इनको, और क्या लगता है कि अगर ये कांग्रेस या फिर ये कहें कि इंडिया गठबंधन अगर जो सरकार बनाती है तो बिहार का जो मुख्य मुद्दा है उस पर कितना क्या काम करेगी? क्या ये आप कोई भी जब गठबंधन बनता है तो उसमें एक नियम है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जैसे 5 दल हैं, सबकी 5-5 प्राथमिकताएं हैं, तो प्राथमिकताएं तो 25 हो गई, लेकिन 25 प्राथमिकताएं तो पूरी नहीं की जाएंगी। तो सबकी एक दो प्राथमिकताओं को हर साल के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के थ्रू जोड़ा जाता है कि इस वर्ष में इस पार्टी की ये मांग पूरी की जाएगी, इस पार्टी की ये मांग पूरी की, जिसकी जितनी सहभागिता होती है उस हिसाब से मांगना जाता है और उस प्रोग्राम के तहत काम होता है। तो अभी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र, ये सब चुनाव की तारीखों के बाद आएगा। तो ये तो देखना होगा कि बिहार को इसका क्या लाभ मिलेगा। दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे कि SIR के माध्यम से तमाम वोट, ये आरोप है कि चुनाव आयोग इस पे अभी अड़िग है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। SIR नियम है, इसके पहले भी इस तरह के सर्वे हुए हैं, तो उस पर भी कोई बहुत, क्योंकि SIR के बाद से ये नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी। SIR को मुद्दा अलग तरीके से बनाया जा रहा था, SIR पे वो लड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि किस तरह से वोटर बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह से वोटर घटाए जा रहे हैं। फिर तेजस्वी यादव अपने विधानसभा के लोगों को लेकर आए, बताया कि इनको मृतक घोषित कर दिया गया है और ये जिंदा हैं, ये खड़े हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो है कि क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। देखिए, कोई भी सरकार एक योजना के तहत आती है, एक प्रोग्राम लेकर आती है, एक घोषणा पत्र लेकर आती है और बताती है कि इस तरह से हम योजनाओं को लागू करेंगे। अब वो कितनी लागू होती है तो सरकार की बात की है, और कभी भी सरकार जो कहती है वो होती नहीं है, तो ये विषय ही खत्म है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या ये कह लीजिए इंडिया अलायंस ने इस समय बिहार में ज़मीनी स्तर पर एक अलग पकड़ बनाई है, जिसका हमने कवरेज के दौरान ये देखा है कि लोगों का भरोसा अब इंडिया गठबंधन की तरफ है। एक छोटा सा और सवाल है सर कि जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम बिहार का पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी दर कम करेंगे, छात्रों के मुद्दे उठाएंगे, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है बिहार में उसको हम कम करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस की जो अन्य राज्य में सरकार है वहाँ पर कांग्रेस बेरोजगारी दर नहीं कम कर पाई है, किसान वहाँ पे रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर क्या लगता है बिहार में वो कितना सफल रहेगी? देखिए, अब
किसान वाली बात तो हटा ही दिया जाए, क्योंकि वो हर राज्यों की स्थिति है। सरकार उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ करती है, किसानों के नहीं, और यही एक सबसे बड़ा संकट है। दूसरी बात जो आपने कहा, बेरोजगारी, रोजगार के अवसर जब 17 महीने तेजस्वी यादव या ये कह दीजिए कि नीतीश कुमार एनडीए ने इंडिया के गठबंधन में थे, तो रोजगार के खूब सारे अवसर आए। चुनाव है तो अभी भी आ रहा है। हमने एक जगह फील्ड में बच्चों से बात की जिन्हें होमगार्ड की नौकरी मिली है, सिपाही की भर्ती आने वाली है। तो इस तरह के लोक लुभावने वादे हैं, और ये मैंने कहा ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और घोषणा पत्र, पलायन जो है, पलायन बहुत बड़ा कह रहा हूँ, ये घोषणा पत्र में दिखेगा। अभी ये जुबानी खर्च है, जुबानी जमा खर्च है, हो रहा है। सरकार आने के बाद कितना इम्प्लीमेंट होगा ये एक अलग विषय है। लेकिन अभी जो तेजस्वी यादव या कह लीजिए नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे, तो तेजस्वी यादव ये बात तो दावा हर जगह कहते हैं कि हम जब 17 महीने सरकार में साथ थे तो हमने खूब रोजगार दिया, और उसी के आधार पर अब वो वोट मांग रहे हैं। यही है कहानी उसकी। बाकी आपने देखा कि किस तरह से हमारे सहयोगी ने पूरी यात्रा का जो अनुभव किया, वो अनुभव अपना साझा किया आपके साथ। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।